श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। भजनी ताई गौर राधे श्याम, ताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम, भजनी ताई गौर राधे श्याम, भजनी ताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम, जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनी ताई गौर राधे श्याम, भजनी ताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम, जप हरे कृष्ण हरे राम। आयो है त्योहार सलूनो, आयो है त्योहार सलूनो। सावन मास रसीली पूनो, सावन मास रसीली पूनो। सबके हृदय हर्ष अति भारी, सबके हृदय हरस अति भारी। रक्षा बंधन पर्व महारी, रक्षा बंधन परब महारी। महाप्रभु जी को राखी धरा में, महाप्रभु जी को राखी धरा में। महाप्रभु जी को राखी धरा में, तिलक करत बहु सगुन मना में, तिलक करत बहु सगुन मनावे। भोग पवाय के सुख सरसा में, भोग पवाए के सुख सरसावे। नाना भांति मंगल गामे, नाना भांति मंगल गावे। नाना भांति मंगल गामे, नाना भांति मंगल गावे।
सावन मास रसीली पूनो सावन मास रसीली पूनो प्रभु निताई जी को राखी धरा में प्रभु निताई जी को राखी धरा में तिलक करत बहु सगुन मना में तिलक करत बाबू सगुन मनावे भोग पवाय के सुख सरसा में भोग पवाएंगे सुख सरसावे नाना भांति मंगल गाम नाना भांति मंगल गावे आयो है त्योहार सलूनो आयो है त्योहार सलूनो सावन मास रसीली पूनो सावन मास रसीली पूनो प्यारी किशोरी जी को राखी धरा में 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 निरख निरख छवि नयन सिरा में निरख निरख छवि नयन सिरावे श्याम सुंदर को राखी धरा में श्याम सुंदर को राखी धरा में लाड़ करत अतिशय मन भामे लाड करत अतिशय यह जोरी मन प्राण समा में जोरी नाथ समावे ओहो यह जोरी मन प्राण समा में यह जोरी मन प्राण समावे नैनन बीच बसत सुख पाम नैनन बीच बसत सुख पावे आयो है त्योहार सलूनो आयो है त्योहार सलूनो सावन मास रसीली पूनो सावन मास रसीली पूनो सब आचार्य
राखी धारत छहो आचार्य राखी धारत षड गोस्वामी प्यारे लागत षड गोस्वामी प्यारे लागत बड़े बाबा नवद्वीप चंद्र जी बड़े बाबा नवदीप चंद्रनी सखी मैया श्री राम दास जी सखी मैया श्री रामदासनी रसिकाचार्य गौरांग दास जी सतगुरुदेव श्री कृपा राशि जी सब गुरुजन कर पहुँची सो है सब गुरु जान कर पहुँची सो देख देख मेरो मन मोह देख देख मेरो मन मोहे आयो है त्योहार सलूनो आयो है त्योहार सलोनो सावन मास रसीली पूनो सावन मास रसीली पूनो भोग आरती नीकी लागत भोग आरती नीकी लागत तन मन प्राण न्यौछावर डारत ऐसे ही सुख सो सदा विराजो ऐसे ही सुख सो सदा विराजो मेरे मन मंदिर में राजो मेरे मंदिर मेरा गौर निताई
बसो अभिराम। ऐसे ही साधा बसो अभिराम। वृंदावन श्री गौर कृपा धाम। गौर दास को सेवा दीजय। गौर दास को सेवा दीजय। चरण कमल को चाकर कीजय। चरण कमल को चाकर कीजय। आयो है त्योहार सलूनो। आयो है त्योहार सलूनो। सावन मास रसीली पूनो। सावन मास रसीली पूनो। सबके हृदय हर्ष अति भारी। सबके हृदय हर्ष अति भारी। रक्षा बंधन परब महारी। रक्षा बंधन परब महारी। आयो है त्योहार सलूनो। आयो है त्योहार सलूनो। सावन मास रसीली पूनो। सावन मास रसीली पूनो। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौरहरि सरकार। वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार। श्रीमद् राधा रमन चरणदास देव श्री बड़े बाबा जी महाराज श्री सद्गुरुदेव की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्री धाम वृंदावन में श्री गौर कृपाधाम आश्रम के स्वामी ठाकुर श्री निताई गौरांग देव श्री राधा गोविंद देव की चरण कमल सन्निधि में विराजमान होकर आज श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पावन महोत्सव मनाने का हमें आपको सुअवसर प्राप्त हो रहा है। प्रथम तो समस्त भक्त जनों को वैष्णव जनों को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। अभी कीर्तन के साथ आपने ठाकुर जी के रक्षाबंधन मनोरथ का दर्शन किया। श्री निताई गौरांग महाप्रभु जी को श्री
युगल सरकार को, श्री गिरिराज जी को, ग्रंथ भगवान को, छहों गोस्वामी गणों को, आचार्य गणों को और समस्त गुरु परंपरा को राखी पहुंची, अर्पण हुई। दिव्य रूप में तिलक, भोग, आरती संपन्न हुए। बंधुओं, यह रक्षाबंधन का उत्सव पौराणिक है, अत्यंत प्राचीन है। हमारे सारे ही उत्सव किसी नर के द्वारा प्रकट नहीं है। हमारे सारे उत्सव स्वयं भगवान नारायण और उनके प्रिय भक्तों के द्वारा प्रकट है। बंधुओं, कथाएं तो बहुत हैं, पर सबसे प्रथम और सबसे मुख्य कथा रक्षाबंधन से जुड़ी हुई, वह राजा बलि और जगदम्बा महालक्ष्मी जी से संबंधित है। भागवत जी में इस प्रसंग को हम प्राय श्रवण किया करते हैं। और आपने ध्यान दिया हो कि ब्राह्मण लोग हाथ पर रक्षा सूत्र बांधें, पूजा में कलावा बांधें अथवा राखी बांधें, तो आपने ब्राह्मणों के मुख से श्लोक को सुना होगा। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, ये आज का ही श्लोक है। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचलः। अर्थ क्या है? जिन रक्षा सूत्र से महाशक्तिशाली दानवेंद्र दैत्यराज राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा बंधन से मैं तुम्हें बांधती हूं अथवा बांधता हूं, जो तुम्हारी रक्षा करेगा। हे रक्षे, हे रक्षा सूत्र, माचल माचलः, तुम चलायमान न हो, तुम चलायमान न हो। बंधुओं, ग्रंथों में तो वर्णन है कि इस मंत्र को बोल करके ही राखी बांधनी चाहिए। बहन को, अपने भाई को इस मंत्र को 5-7 बार बोलकर राखी बांधनी चाहिए। ब्राह्मण को अपने यजमान के हाथ पर कलावा, रक्षा सूत्र, इसी मंत्र को बोलकर बांधना चाहिए। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचलः। इस श्लोक का शब्दार्थ तो आपने सुन लिया। गूढ़ार्थ क्या है सब जानते हैं। जब दैत्यों का बल बढ़ गया और दैत्य इतने बलवान हो गए, बलिष्ठ हो गए कि कोई रोक टोक करने वाला उन पर नहीं रहा, और उन दैत्यों की पैरवी कौन कर रहे थे? स्वयं भक्तराज प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन जी और विरोचन जी के पुत्र राजा बलि। और अब एक तो वंश परंपरा का बल और स्वयं भी खूब यज्ञ आदि में प्रवीण शुक्राचार्य जैसे गुरु बलवर्धन करने वाले। तो राजा बलि ने दैत्यों की सेना के संग में देवताओं का राज उनसे छीन लिया। उससे पहले भी जब देवासुर संग्राम हुआ था, तब देवासुर संग्राम में भी उस समय तो दैत्य पराजित हुए थे, राजा बलि उस समय मारे भी गए थे,
लेकिन उनके जो गुरु शुक्राचार्य जी थे उनको मृत संजीवनी विद्या पता थी, तो उन्होंने राजा बलि को अपनी मृत संजीवनी के द्वारा जीवित कर दिया था और कितने दैत्यों को भी। तब से राजा बलि का दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के प्रति बहुत भाव था। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने उनसे विजय यज्ञ करवाया था, कितने प्रकार के जो उपाय हैं वो करवाए थे और कहा था अब तुम लड़ो, अब तुम्हारे ग्रह प्रबल हो गए, अब तुम स्वर्ग जीत लोगे। और हुआ भी। दैत्यों ने चढ़ाई कर दी देवताओं पर और राज्य छीन लिया। जब देवताओं का राज्य छिन गया, इंद्र ही बेघर हो गए। जब जो देवताओं की माता हैं अदिति, पति एक ही है कश्यप, उनकी अनेक पत्नियों में दो प्रधान हैं, दिति और अदिति। अदिति जी से देवताओं का जन्म है और दिति से दैत्यों का। अदिति जी ने अपने पति कश्यप जी महाराज को कहा, दैत्यों ने देवेंद्र का लिया राज सब छीन, अदिति सहित पुत्र सहित प्रभु आपकी अदिति भई श्रीहीन, कोई उपाय बताइए। पहले तो कश्यप जी टाले, जब नहीं मानी अदिति जी तब पयोव्रत का उपाय बताया। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के फाल्गुन शुक्ल एकादशी पर्यंत केवल दूध पीकर रहो 12 दिन तक लगभग, फिर उसके पश्चात पारण करो, ब्राह्मण को भोजन कराओ, नियम का पालन करो। तो पयोव्रत के करने पर पुत्र कामना वाले स्त्री पुरुष को पुत्र प्राप्ति होती है, और जैसा चाहोगी ऐसा पुत्र प्राप्त होगा, तुम पयोव्रत करो। तब कश्यप जी की आज्ञा से अदिति माता ने पयोव्रत किया और परिणाम स्वरूप उनको भगवान नारायण का दर्शन हुआ। जब वर मांगने को कहा तो यही वर मांगा कि मुझे मेरे पुत्रों का राज्य वापस मिल जाए, ऐसा बलशाली पुत्र हो। भगवान ने कहा तब हम ही आपके यहाँ आएंगे पुत्र बनकर। तब भगवान ही उपेंद्र रूप से प्रकट हुए, वामन रूप से अदिति जी के यहाँ। कब प्रकट हुए? प्रकट हुए भाद्र शुक्ल द्वादशी को, जिसको वामन द्वादशी कहते हैं। प्रकट हुए, सुंदर बाल लीलाएं हुई, यज्ञोपवीत का समय आया। तब अदिति माता ने यज्ञोपवीत के समय जो एक विधि होती है भिक्षा मांगने की, जब भिक्षा मांगने के लिए आए तब अदिति माता ने कहा कि यहाँ भिक्षा न मांगो, नर्मदा के तट पर राजा बलि शुक्राचार्य की सम्मति से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। 199 पूरे हो चुके हैं, 100वां पूरा हो गया तो सदा के लिए स्वर्ग उनको मिल जाएगा। वहां जाकर भिक्षा मांगिए और मेरी मनोकामना को पूरा करिए। तब वामन भगवान अपनी माता जी की आज्ञा से नर्मदा के तट पर आए, जहां राजा बलि, जिनके विषय में अभी सुना, अधिकार तो हो गया था उनका देवताओं की संपत्ति पे, पर अपने गुरुजी से उन्होंने पूछा था बार बार, ये देवताओं का बल कैसे बढ़ जाता है, हम लोग हार जाते हैं, हमें चाहता हूं मुझसे स्वर्ग न छीने, आधिकारिक रूप से प्राप्त हो जाए। तब गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा कि भगवान का ही बनाया नियम है, 100 अश्वमेध यज्ञ जो पूरे कर ले उसको भगवान इंद्र बना देते हैं। तो तुम 100 अश्वमेध यज्ञ कर लो तो तुमसे कोई छीन ही नहीं सकता, फिर तो पूरे कल्प भर के लिए, मनवंतर के लिए तुम स्वर्ग के राजा बन जाओगे। कौन कराएगा? बोले हम ही करा देंगे। तो 100 अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा लेकर नर्मदा तट पर राजा बलि अपनी पत्नी विंध्यावली के साथ विराजमान थे और गुरु शुक्राचार्य स्वयं यज्ञ करा रहे थे। 99 पूरे भी हो चुके थे, 100वां यज्ञ चल रहा था, वो भी पूर्ति की ओर था। तभी तो भगवान नारायण वामन के रूप में भिक्षाम देहि ये कहते हुए पहुंच गए
उस यज्ञ मंडप के द्वार पे। पूर्णाहुति की तैयारी थी। सोचिए 100वां यज्ञ भी पूरा होने को था। जैसे भिक्षाम देहि की आवाज कान में आई राजा बलि के, तुरंत आहुति देते देते हाथ रोक लिया। गुरु शुक्राचार्य ने कहा, क्या कर रहे हो? बोले, महाराज लगता है द्वार पे कोई ब्राह्मण है। बोले, अब उठना नहीं, यज्ञ करो, पूर्णाहुति का अवसर है, 100वां यज्ञ पूरा होने को है। राजा बलि ने कहा, महाराज अगर मेरे द्वार पर एक भी भिक्षुक है, एक भी याचक है, तो मेरा यज्ञ कैसे पूरा हुआ? एक भी अभावग्रस्त है मेरे द्वार पर परिवार में, तो कहां यज्ञ पूरा होगा? सेवकों को कह दो। सेवकों को बुलाया, जाओ जाकर देखो कौन द्वार पे है। अब सेवक लोग देखे, चट्टपट्ट खड़ाऊ करते हुए, बगल में कुशासन दबाए, हाथ में छाता लेके वामन तो द्वार पर खड़े हैं। सेवकों ने कहा, बताओ बटु ब्रह्मचारी क्या चाहिए? वामन भगवान तो बात ही नहीं किए, हम सेवकों से बात नहीं करते। अच्छा, स्वामी से बात करते हैं, स्वामी को भेजो। बोले, वो तो यज्ञ में है, यज्ञ में है तो उनको समाचार दे दो, नहीं उठना तो ठीक है हम जा रहे हैं। जो अपने दरवाजे से ब्राह्मण को, संत को, साधु को खाली लौटा देता है, उसके यज्ञ का क्या लाभ? उसके तो पुण्य क्षीण हो ही जाते हैं, यज्ञ असफल हो ही जाता है। तो पूछ लो, नहीं आना तो हम जा रहे हैं, और आना है तो हम खड़े हैं। फिर सेवकों ने जाकर कही। राजा बलि ने कहा, क्या हुआ? बोले, महाराज बड़े तेजस्वी ब्राह्मण हैं, कहते हैं तुम्हारे हाथ से नहीं, स्वामी के हाथ से लेंगे। हम क्या किसी के दास हैं जो दास के हाथ से लें? हम स्वामी के हाथ से लें। अच्छा, बड़े तेजस्वी। राजा बलि उठने लगे। शुक्राचार्य जी ने फिर रोका, मूर्ख मत उठ, बैठ जा, पूर्णाहुति का अवसर है, आसन नहीं छोड़ा जाएगा। नहीं महाराज, जाऊंगा, आप क्षमा करें, आपकी ही तो बताई सीख है, द्वार पर कोई भी। अरे वो ठीक है, मत उठो। नहीं माने राजा बलि, उठकर खड़े हो गए द्वार पर। बस अभी उनकी पूर्ति करके आ जाऊंगा दोबारा। ऐसे भी तो कभी कभी उठ जाते थे गुरुजी। ठीक है, जाओ। राजा बलि द्वार पर पहुंचे बंधु, और ज्यों दूर खड़े वामन भगवान को देखा। सुखदेव जी कहते हैं, राजा बलि को देखकर ऐसा लगा मुझे 100 यज्ञ नहीं, मुझे तो लाखों यज्ञों का फल प्राप्त हो गया। क्योंकि समस्त यज्ञों का फल तो गोविंद ही है, नारायण ही है। पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, सब कुछ करे का फल तो प्रभु है। विभोर हो गए। क्या प्यारी प्यारी मुस्कान, छोटे छोटे चरण, 52 अंगुल गात, हाथ में छाता, बगल में कुशा, बड़ी सुंदर पादुका, कमर में मृग चर्म, क्या कहना, यज्ञोपवीत कांधे पे झूल रहा है। बलिहार हो गए, हाथ जोड़ दंडवत प्रणाम किए। हे भगवान, मेरे नेत्रों को सफल करने पधारे आप कौन हो? हम कश्यप जी के पुत्र हैं। बलिहार, बलिहार, मेरे भाग खुल गए जो कश्यप जैसे ऋषि के पुत्र मेरे द्वार पर पधारे। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरे लिए आज्ञा करिए। आपने अभी भिक्षाम देहि कहा, बताइए तो सही। ये रहे रत्नों के थाल, ये रहे मणियों के थाल, जो आपको चाहिए आप बताओ, मैं आपके लिए क्या सेवा करूं। वामन भगवान तो बड़े चतुर। राजा बलि से अभी मांगा नहीं, अभी तो प्रशंसा करते रहे। अरे राजा बलि, हम तुम्हारा नाम सुन के आए हैं। अरे तुम देने वालों में बहुत श्रेष्ठ हो। अरे तुम्हारे पिता विरोचन जी, उन्होंने तो देवताओं की सहायता के लिए शरीर ही दान कर दिया था अपना। और तुम्हारे दादाजी, क्या कहना, प्रहलाद जी महाराज, उनका तो नाम लेकर के वाणी पवित्र हो जाए। क्या कहना, भगवान जिनके वश में ऐसे प्रहलाद जी तुम्हारे दादा, और तुम्हारे परदादा जी, क्या कहना, हिरण्याकश्यप महाराज,
जिनके डर से बड़े बड़े देवता भागे, भगवान को नरसिंह बनना पड़ा। और तुम्हारे दूसरे परदादा हिरणाक्ष जी, क्या कहना, भगवान उनके लिए वराह बने, न तो पृथ्वी न मिलती। तुम्हारे पिता, दादा, परदादा, पर परदादा, क्या कहना, एक से एक शूरवीर। राजा बलि ने कहा, महाराज देखने में तो आप जरा से लगते हो और जानते मेरे पिता, दादा, परदादा तक की खबर रखते हो। अरे देखने में हम छोटे हैं, किसी की लंबाई कम रह जाए तो इसका मतलब कि वो बालक ही रहेगा। अरे हम थोड़ा छोटे कद के हैं, इसका मतलब हम तुम्हारे खूब दादे परदादे सबको जानते हैं, दूर दूर तक की खबर रखते हैं। अच्छा महाराज धन्य हो, आपने ये नहीं बताया कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। अरे राजन, ये मणियों के थाल, रत्नों के थाल हमें न दिखाओ, संतोषी ब्राह्मण सदा सुखी, हम इन झंझटों में नहीं पड़ते। तो क्या चाहिए? मेरे गुरुजी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं यज्ञ छोड़ के आया हूं, मन तो करता है बस आपको ही देखता रहूं, लेकिन आज्ञा करिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। देखो मांगूंगा तो सही, लेकिन पहले संकल्प कर लो। संकल्प पूर्वक दान देने वाले का भी कल्याण, दान लेने वाले का भी कल्याण। ठीक है महाराज, संकल्प कर लेते हैं। एक सेवक को कहा, गुरुजी को निवेदन करो आ जाएं, संकल्प करा दे। गुरुजी तो बाट ही देख रहे थे, बाली कह रहे थे अभी देख के आया और इतनी देर हो गई। इतनी देर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी आ गए और जो देखा दूर से वामन को, अरे वो तो पहचान गए। राजा बलि के कान में आकर कहा, कुछ कहा तो नहीं, अभी कुछ कहा तो नहीं। बोले नहीं नहीं, आपको तो मैंने संकल्प के लिए बुलाया है। ये वामन भगवान कहते हैं कि पहले संकल्प करो तब मांगूंगा। अभी संकल्प तो नहीं किया ना, वचन तो नहीं दिया ना। नहीं नहीं, अरे भीतर आजा, भीतर आजा। क्या हुआ? अरे जिसको वामन मान रहा है ना, ये बामन है ना 53 है ना 54 है, ये नारायण है। तेरा सब कुछ लूट के ले जाएंगे, कंगाल कर देंगे तुझको। वचन न देना, आजा आजा यज्ञ पूरा कराऊं। राजा बलि ने कहा, गुरुजी क्या कहते हैं, ये नारायण है। बलिहार बलिहार, आज आपने गुरु वाला काम पूरा कर दिया। गुरु का ही तो काम भगवान से परिचय कराना होता है, गोविंद से मिलाना होता है। आज आपने बात पूरी कर दी गुरुदेव भगवान। बलिहार पर भीतर आने को क्यों कहते हैं? अरे छलिया है, लूट लेगा तुझे। नहीं गुरुजी, गुरु का काम गोविंद से मिलाना है, गोविंद से दूर करना तो नहीं है। हंसी बोले बलि, यदि लेवे प्रभु छली तऊ बनी बात भली। सत्य धर्म को निभाऊं मैं, जो पे भगवान मोते लेन आए दान। कौन मौसम भाग्यवान, इन पे बलि बलि जाऊं मैं। गुरुजी यदि आपकी बात मान ली मैंने कि ये नारायण है, गुरुजी सारी दुनिया तो नारायण के दरवाजे पर मांगती है। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। आज मैं कैसा बड़भागी कि वह गोविंद, वह राम, वह नारायण मेरे दरवाजे पर आए हैं। गुरुजी पीछे हटने को न कहिए। अरे मूर्ख, सारी संपत्ति से हाथ धो बैठे का कंगला हो जाएगा। कोई बात नहीं, सारे यज्ञों का फल तो इन्हीं की प्राप्ति है। इनको देख के तो अब मेरे मन में स्वर्ग की लालसा भी नहीं बची गुरुजी। सच आप पूछिए, पहले तक तो थी, इनको देख के तो कोई कामना बची नहीं, बस मोह लिया। मोहन तो है ही है, मोह लिया तुझे, जादू कर दिया। गुरुजी ऐसा जादू तो करोड़ करोड़ संपत्ति पाके, इतनी इतनी स्त्रियों के बीच, पुत्रों के बीच रह के ना हुआ जो इस वामन ने मेरे ऊपर। मध्य राजा बलि कहते दूंगा। वामन भगवान सब बात सुन रहे थे, देखे चेला तो पक्का है। वामन भगवान ने कहा, अरे बहुत देर हो गई, हम तो जा रहे हैं, कब तक खड़े रहे धूप में। अरे बहुत देर हो गई, गुरु चेला की लड़ाई हो रही, जहां लड़ाई झगड़ा हो वहां से दान नहीं लेना चाहिए। प्रसन्न मन से करे तो दान, लड़ाई झगड़े से करे तो काहे का दान।
हम तो जा रहे। राजा बलि ने रुको 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 रुको, प्रभु मैं देता हूं, आप जो कहोगे वो होगा। शुक्राचार्य जी ने कहा मैं तो संकल्प कराऊंगा नहीं। बोले समस्या ये है कि गुरु जी संकल्प कराने को मना कर। वामन भगवान ने कहा तो हमें बता, हम क्या ऐसे ही कोई पोथी और पढ़िया लिए ही घूम रहे हैं? हम क्या ब्राह्मण नहीं, हम नहीं पढ़े लिखे हैं क्या? हम करवा देंगे संकल्प? ऐसी बात है तो आप करवा दो, इससे अच्छी तो बात क्या। अब वामन भगवान संकल्प करवाने लग गए। विष्णु पुराण में तो उल्लेख है कि वो जो जल का पात्र होता है ना, सागर टोटी वाला जो पात्र होता है झाड़ी जैसा, तो उससे संकल्प के लिए जल लेना था। भक्त लोग कहते हैं शुक्राचार्य जी ने कहा हे भगवान फंस गया ये, तो अब तो गया ये काम से, तो अब क्या करे, समझाए वो नहीं समझे। तो जो सागर की टोटी होती है उस पात्र की, उसमें जाके बैठ गए राजा बलि के गुरुदेव शुक्राचार्य जी। सोचे न तो जल निकलेगा न संकल्प होगा। अब बार बार पात्र को झुकाए राजा बलि, जल न निकला। राजा बलि सोचे पात्र को क्या होगा, जल नहीं बाहर आ रहा। वामन भगवान ने कहा मुझे दो, लगता है कुछ कूड़ा करकट फंस गया है, अभी साफ करता हूं। वामन भगवान एक लंबी कुशा लिए और जो उस सागर की पात्र की नाली में डारे, अरे शुक्राचार्य जी की तो एक आंख ही फूट गई, वो तो निकल के भागे। अरे और खड़ा रहा तो दूसरी आंख और फोड़ देगा ये। अब तो जल आने लग गया और तब तो हाथ में जल लिए संकल्प किए, अब तो सरकार कह दो क्या चाहिए। भगवान ने कहा पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम, मुझको 3 पग भूमि चाहिए दैत्येंद्र, वो भी अपने पैरों से नापी हुई। संकल्प तो कर दिया राजा बलि ने, पर ताली बजा के हंस पड़े। अरे प्रभु, गुरु चेला की लड़ाई करा दी, मेरे गुरु जी की एक आंख फोड़ दी, इतना आप लीला कर दिए और मांगते क्या हो? 3 पग भूमि। हे भगवान, इसी के लिए संकल्प, और वो भी आपके चरणों से नहीं, जरा जरा से तो आपके चरण, कितनी भूमि आएगी? अरे इतना तो छूट कर दो कि मैं अपने पैरों से नाप दूं। अरे मेरे यहाँ ऐसे ऐसे देते हैं, 1-1 कोस का पैर है उनका, तो 3 कोस वो आ जाएंगे 3 पैर में उनके, इतनी तो छूट कर दो। कहते हो नहीं अपने चरणों से नापूंगा। वामन भगवान ने कहा बेटा नापने का अवसर तो आने दे, तब पता चलेगा कितना नापता हूं। अरे आप तो बहुत छोटे हो, ऐसा है मैं आपको 3 गांव दे देता हूं। भगवान ने कहा भाई 3 गांव का हम क्या करेंगे, संतोषी ब्राह्मण सदा सुखी, क्या करेंगे? राजा बलि ने कहा महाराज एक और आपकी गौशाला बनवा दूंगा, एक तरफ यज्ञशाला बनवा दूंगा, एक तरफ पाकशाला बनवा दूंगा, एक तरफ अतिथिशाला बनवा दूंगा, एक तरफ पाठशाला बनवा दूंगा, संत निवास बनवा दूंगा। और आप नाराज ना हो तो एक बात कहूं, कहो। आपके नाप की छोटी सी ब्राह्मणी देख के कहो तो आपका ब्याह भी करवा दूंगा। और जैसे भक्त लोग लक्ष्मी नारायण की, सीता राम की, श्यामा श्याम की जोड़ी की सेवा करते हैं ना, ऐसे राजा बलि बामन और बामनी की सेवा करेगा। आपको तो देख के महाराज राज्य तुच्छ लगता है। राजा बलि ने जीवन में बहुत बहुत लड़ाई की, पे सब तुच्छ लगता है। बस अब तो मन प्राण आपके चरणों में बिके जा रहे हैं। मेरे गुरु गलत नहीं कहे, वास्तव में आप कुछ मोहिनी जानते हो, थोड़ी देर में तो मन प्राण सब लूट लिया आपने। वामन भगवान ने कहा हमसे ब्याह शादी की बात करता है, जानता नहीं हम बाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का व्रत ले चुके हैं। अरे अरे क्षमा करो प्रभु, मेरा तो केवल सुझाव था, बाकी आप जैसा। हम अपने चरणों से नापेंगे, तो नाप लीजिए। और बंधुओं सब जानते हैं कि वचन मांगते समय तो कुछ और, भूमि नापते समय कुछ और। बढ़न लगे तत्काल प्रभु धरे त्रिविक्रम रूप, प्रगटे आयुध पार्षद और ऐश्वर्य अनूप। इतने बड़े कि भगवान का शीश तो पहुंच गया आकाश में और चरण पाताल में पहुंच गए। देखते रह गए राजा बलि हाथ जोड़ करके। बढ़न लगे तत्काल प्रभु धरे त्रिविक्रम रूप, प्रगटे आयुध पार्षद अरु ऐश्वर्य अनूप।
बंधुओं, अब प्रभु ने पहला चरण उठाया। अब राजा बलि का जो राज था वो तो पृथ्वी पर था, पर भगवान ने जब पहला ही चरण उठाया तो नीचे के सातों लोगों को नाप दिया। राजा बलि से कहा, तू तो कहता था मेरे यहां जो मांगने आता है उसको कहीं और जगह मांगना नहीं पड़ता। आपने 3 पग भूमि मांगी, अब पहला पग मैं पृथ्वी को नाप रहा हूं, पर नीचे के भी 7 लोग आ गए, पर मैंने माना तूने पहली पग भूमि मुझको दी। फिर दूसरा पग प्रभु ने उठाया तो अधिकार में तो केवल स्वर्ग था, भगवान ने दूसरे चरण में ऊपर के 7 लोक नाप लिए। वह चरण ब्रह्मलोक में पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने कमंडल से भगवान के चरण का अंगूठा धोया तो गंगा जी पतित पावनी विष्णु पादोदक कहलाई। तेरा अधिकार तो स्वर्ग तक, मैंने तो ऊपर के 7 लोक नाप लिए, पर मैंने माना कि तूने दूसरी पग भूमि भी मुझको प्रदान की। पर अब बता तीसरा चरण कहां रखूं? तब राजा बलि ने कहा, प्रभु एक तो जिस समय आपने मांगा उस समय आप बहुत छोटे थे, अब नापे तो आप इतने बड़े हो गए, पर फिर भी आप कहते हैं तो प्रभु तीसरा चरण आप मेरे माथे पर रख दीजिए, क्योंकि अभी आपने धन को नापा है, धनी को नहीं नापा। अब आप बताइए धन बड़ा कि धनी बड़ा? अरे धन तो धनी के अधीन होता है, धनी धन के अधीन नहीं होता। भगवान ने कहा ठीक है, सिर पर चरण रख दिए राजा बलि के। पहले तो रोष पूर्वक बंधन में बांध लिए और कहा डाल दो इसको नरक में, अपने पार्षदों को, इस पाखंडी को नरक में डाल दो। 3 पग भूमि नहीं दे पाया, कहता था 3 पग भूमि दूंगा, संकल्प किया, 3 पग भूमि ने बंधन में डाल दिया। लेकिन फिर जब विंध्यावली ने प्रार्थना की और राजा बलि ने कहा कि मेरे सिर पर चरण रख दीजिए, तब भगवान जब माथे पर चरण रखे तो बंधन कहाँ, वो अपने आप ही छूट गए। जैसे ही राजा बलि के माथे पर भगवान ने चरण रखा, ओहो, चारों ओर से पुष्प वृष्टि होने लगी। सुतल लोक से श्री प्रहलाद जी महाराज प्रकट हो गए और बंधुओं भगवान की स्तुति करने लगे। प्रहलाद जी को देख के तो भगवान एकदम राजी हो जाए, स्तुति करने लगे, प्रभु ये मेरा पोता तो पौत्र तो मेरे से भी आगे निकल गया। बोले कैसे? बोले मेरे सिर पे तो आपने नरसिंह रूप में हाथ रखे थे और मेरे पोते के सिर पे तो चरण रख दिए प्रभु आप। भगवान राजी हो गए। और सोचिए बलि को जिस बंधन में बांधे वो तो थोड़ी देर बंधन रहा, अब इतने दयालु हो गए कि वर मांगने को कहने लगे। तब राजा बलि की जो पत्नी थी विंध्यावली, उन्होंने कहा प्रभु एक बात तो बताओ, वर तो मांगेंगे, आप जैसे देने वाले तो क्यों न मांगे, पर एक बात तो बताओ। एक वो गजेंद्र था जो ग्राह के बंधन में था, उसने केवल एक पुष्प चढ़ाया, आपने उसके बंधन काट दिए, संकट दूर कर दिया। और मेरे पति ने तो सर्वस्व चढ़ा दिया आपके चरणों में, उनको आपने बंधन में बांध लिया था, कारण क्या है? भगवान ने कहा देख विंध्यावली, गजेंद्र ने एक फूल चढ़ाया, मैंने उसके बंधन काटे। क्यों? क्योंकि उसने फूल के रूप में अपना सर्वस्व नहीं, अपने मन बुद्धि प्राण अहंकार चित्त सब कुछ चढ़ा दिया। तेरे पति ने बाह्य रूप से सब संपत्ति चढ़ा दी, पर मैं देने वाला हूं, इस अहम भाव को, इस कर्ता भाव को, इस अहंकार को नहीं चढ़ाया। तो दान कियो और पुण्य कियो पे मन आयो अभिमान, तो फिर ऐसा जानिए ज्यों हाथी स्नान। दान पुण्य पूजा पाठ खूब किए पर मन में अभिमान रहा, तो ऐसा समझिए जैसे हाथी नहाता है ना, खूब नहाता है, खूब नहाता, बाहर आके धूल में अपनी सूंड को ले लेता है और सूंड में धूल भर लेता है, अपने ऊपर सब धूल पलट लेता है, नहाए बिन नहाए बराबर। तो अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, तो सब किया ना किया बराबर। तो तेरे पति ने अहम नहीं, बंधन में बंधा था, फिर भी कहता था कि
धन को नापा है, धनी को नहीं नापा। अब तो राजा बलि चरणों में गिर गए। प्रभु ठीक किया आपने, जो मेरे अपराध का मार्जन कर दिया, मेरे अहंकार का मार्जन कर दिया। प्रभु गलती मेरी थी, मैं अपने को स्वामी माने था। मैं तो दास हूं, स्वामी तो आप हो। आप भूमिपति हो, मैं अपने को भूमिपति मान रहा था। भगवान राजी हो गए। अच्छा वर मांग। अब आप सोचिए, राजा बलि से भगवान स्वर्ग छुटाए देवताओं के लिए और फिर कहे वर, और स्वर्ग ही मांग ले तो। भगवान ने छोड़ दिया, जो चाहो सो वर मांगो। पर बलिहार, अब तो राजा बलि की बुद्धि शुद्ध हो गई। अब राजा बलि ने ये नहीं कहा कि मुझको स्वर्ग चाहिए, अब भगवान को देख के तो निष्काम हो गया। कहा प्रभु वर देना चाहते हो तो यही वर दो, एक तो आपके प्यारे संतों का संग मिले मुझे। चूंकि आपके प्यारे भक्त संतों का संग नहीं मिला, तभी तो बुद्धि विकृत हो गई मेरी। हाँ हाँ मिलेगा, अरे तेरे दादा ही संत हैं, क्यों नहीं सत्संग मिलेगा। वर मांग। बोले प्रभु वर देना चाहते तो ये दो कि जहां मैं रहूं मुझे घर में प्रवेश करते भी आपका दर्शन हो, घर से निकलते हुए भी आपका दर्शन हो। वामन भगवान ने कहा बहुत बढ़िया, इसका मतलब तो हमको द्वारपाल बनाना चाहता है अपना, तभी तो आते जाते दर्शन होगा हमारा। बोले वो नहीं पता, पर प्रभु आते जाते सब समय आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुझको सुतल लोक का राज देता हूं, और सुतल लोक में तू अपने दादा प्रहलाद जी के साथ रहेगा, सत्संग भी होगा। और सुतल लोक के 10 दरवाजे हैं, 10 द्वारों पर मैं द्वारपाल बनकर खड़ा रहूंगा। अब आप सोचिए, जेही बंधन में बलि बंध्यो सो तो छूटो हाल, पर जेही बंधन में प्रभु बंधे सो छूटो नहीं काहू काल। जिस बंधन में भगवान बलि को बांधे वो तो तत्काल छूट गया, थोड़ी देर में ही छूट गया। और जिस बंधन में भगवान बंधे आज तक नहीं छूटे। और सुतल लोक का राज भगवान ने बिना मांगे दे दिया। आप पुराणों को देखेंगे तो स्वर्ग का वैभव तो सुतल लोक के वैभव के आगे एक आना नहीं है। राजा बलि तो स्वर्ग का वैभव पर आकर्षित थे, स्वर्ग चाहते थे, भगवान ने उससे भी 100 गुना वैभव सुतल लोक का राजा बलि को दे दिया। और यह भी कह दिया इस मनवंतर में तो ये इंद्र है, अगले मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे। इसलिए राजा बलि भी चिरंजीव हैं। अब तो बहुत बढ़िया। राजा बलि अपने दादा प्रहलाद जी अपने परिवार पत्नी के साथ में सुतल लोक, और वामन भगवान तो दरवाजे पर पहरेदार बन के जब बर ही मांग लिया। बताइए, इधर बैकुंठ सूना, लक्ष्मी जी प्रतीक्षा ही करती रह गई, मेरे प्रभु अच्छे गए देवताओं का काम बनाने, लौटे ही नहीं। एक दिन नारद जी आए। लक्ष्मी जी ने कहा नारद जी आपको तो सबकी खोज खबर रहती है, थोड़ा बताओ कि मेरे पतिदेव कहां हैं? वह देवताओं का काम बनाने गए थे, वामन रूप से लौटे नहीं अभी तक। नारद जी ने कहा देवी लक्ष्मी अब लौटने की संभावना भी नहीं है। क्यों? अरे जानती नहीं है आप, राजा बलि ने सुतल लोक में उनको अपना द्वारपाल बना लिया है, वर दे चुके भगवान बंधन में। अरे मेरे प्रभु वहां चौकीदारी कर रहे हैं उसकी? बोले हां। अरे आप पे तो हर रोग की दवा है, जाइए कुछ करिए। नारद जी ने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्यों? अरे जिसने भगवान को बंधन में बांध लिया, एक दरवाजे पर नारायण खड़े, कहीं दूसरे दरवाजे पर मुझे ना द्वारपाल बना के खड़ा कर दे। अरे मैं तो नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी, आप ही देखिए, आपके सैया बंधन में आप देखिए। लक्ष्मी जी ने कहा अच्छा हमको ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, तब हम जाएंगी। तब लक्ष्मी जी सावन की पूर्णिमा के दिन, आज के दिन, आज कौन सी पूर्णिमा है? श्रावण मास की, श्रावणी नक्षत्र की पूर्णिमा, तभी इसको श्रावणी पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन लक्ष्मी जी सुतल लोक पधारी। जैसे सेवकों ने देखा, अरे
कोई देवी आ रही हैं, ऐसी देवी हैं कि जहां जहां चलती हैं वहां वहां कमल प्रकट हो जाते हैं, जहां जहां चलती हैं वहां स्वर्ण की वर्षा होती चलती है। प्रणाम किया सेवकों ने आकर के, देवी आप कौन हैं? लक्ष्मी जी ने कहा, राजा बलि को जाकर कहो कि वैकुंठ की स्वामिनी लक्ष्मी आई हैं। जैसे राजा बलि ने सुना, क्या कहना, जापे कृपा राम की होई तापे कृपा करें सब कोई। पहले नारायण की, अब नारायण वल्लभा लक्ष्मी पधारी हैं। तुरंत गए, देखे लक्ष्मी जी को, दंडवत प्रणाम किए, चरण स्पर्श किए। धन्य धन्य हो गया जगदम्बा आपका दर्शन करके। राजा बलि ने तो कोई पुण्य किए नहीं जो नारायण मिले, और अब भगवती लक्ष्मी दरवाजे पर, भीतर पधारो। आदर पूर्वक भीतर ले गई, द्वार पे देख लिया, तिरछी निगाह से लक्ष्मी जी ने अपने पति वामन भगवान को। भीतर गई, चरण धुलाए लक्ष्मी जी के, आसन दिए, पूजन किए, सब परिवार ने सेवा अर्चना की। कहिए देवी मैं आपकी क्या सेवा करूं? लक्ष्मी जी ने कहा, राजा बलि मैं आपको अपना धर्म का भाई बनाना चाहती हूं। राजा बलि तो आश्चर्यचकित रह गए। अरे देवी लक्ष्मी किसी को अपना भाई बनाना चाहे तो कोई मना करेगा क्या? लक्ष्मी जी जैसी बहन मिलती हो, कोई मना करेगा? राजा बलि ने कहा, महाराज मेरे तो धन भाग अगर आप जैसी बहन मिलती हो। नारायण की प्रिया मुझे भाई बनावें तो मैं तैयार हूं। तो ठीक है। राखी लेके आई थी लक्ष्मी जी, तिलक का सब सामान लेकर आई थी, क्या कहना। तब राजा बलि के माथे पर तिलक किया, अक्षत लगाए, और बंधुओं राजा बलि के दाहिने हाथ में आहा रक्षा सूत्र बांधा। रक्षा सूत्र, उस समय ये मंत्र देवी भगवती लक्ष्मी जी ने बोला। क्या मंत्र बोलते हुए राजा बलि की कलाई में राखी बांधी? ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल। यह मंत्र बोलते, इस मंत्र की बड़ी महिमा है। यह मंत्र बोलते हुए राखी बांधी और फिर जो जो कुछ होता है रक्षाबंधन में सब किया। आंखों से झरझर राजा बलि के अश्रु झर रहे, अधीर हो रहे। उन्हें सपना जैसा लग रहा कि लक्ष्मी मुझे भाई बना रही हैं क्या? जगदम्बा लक्ष्मी जिनके दर्शन को लोग तरसते हैं, कृपा को तरसते हैं, भगवती लक्ष्मी पराम्बा, वो मुझे भाई बना रही हैं अपना। सब कुछ हो गया। अब मन में विचार आया कि बहन जब राखी बांधती है, रक्षा सूत्र बांधती है, तो बहन को कुछ दिया भी जाता है। अब मन में सोचने लगे, क्या दूं, इनको क्या दूं, ये तो सारे जगत को देने वाली है, इनको मैं क्या दूं। तब सोचे हाथ जोड़ के इनसे ही पूछ लूं। लक्ष्मी जी को कहा, हे जगदम्बा आप तो जगत माता हो, पर मेरी तो बहन हो गई। बताओ जगदम्बा, सारी दुनिया को तो आप देती हो, पर आपने राखी बांधी है, आपके आगे हूं तो मैं तिनके के समान, पर बताओ मेरी बहन मैं आपको क्या प्रदान करूं। लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है देने का तो हक बनता है, बहन हूं राखी बांधी तो लूंगी तुमसे कुछ न कुछ। निसंकोच बताइए, अगर राजा बलि के प्राण भी मांगेंगी ना आप, तो प्राण दे के भी अपने को धन्य मानेगा। नहीं नहीं नहीं, कोई बहन अपने भाई के प्राण मांगती है क्या? प्राण नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? मुझे तुम्हारे प्राणों का प्राण चाहिए। प्राण नहीं, प्राणों का प्राण चाहिए। प्राणों का प्राण चाहिए माने वो तुम्हारे द्वार पर वो वामन जो द्वारपाल बने खड़े हैं ना,
हाँ हाँ, उनको मेरे साथ भेज दो। अरे ये क्या कहा आपने? प्रभु ने तो मुझे वचन दिया है। बोले तुम वचन मुक्त कर सकते हो? अरे देवताओं का काम बनाने गए, मेरा तो वैकुंठ सूना हो गया, अब मेरे प्रभु यहीं खड़े रहेंगे, और कुछ नहीं चाहिए। अब राजा बलि भी वचन दे चुके थे। और बंधुओं, जब जब भक्त के वचन और भगवान के वचन आमने सामने आते हैं बंधुओं, तो बार बार भगवान अपने वचन को छोटा कर देते हैं, अपने भक्त के वचन को निभाते हैं। भीष्म पितामह के साथ भी तो यही हुआ था। भीष्म पितामह के वचन को भगवान ने रखा, अपने वचन को पीछे कर दिया। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तब भगवान ने जो वचन दिया था वो निरस्त हो गया, और राजा बलि ने आंख सजल भी है और हृदय में हर्ष भी है, कुछ पाया भी है, कुछ खोया भी है। तब लक्ष्मी नारायण दोनों को बिठाया। उस समय वामन नारायण रूप में प्रकट हो गए। लक्ष्मी नारायण जी के चरण धुलाए, भोग आरती किए, परिक्रमा किए, दंडवत किए, और रोते रोते अपने बहन, अब तो बहनोइया हो गए, जीजा हो गए भगवान, अपने जीजा जीजी को रोते रोते विदा किया। अब भगवान तो अपने भक्त को रोते नहीं देख सकते। अब चलने लगे, बहुत रो रहे थे। भगवान नारायण फिर कह दिए वचन मांगो। लक्ष्मी जी ने कहा हे भगवान, फिर फंसे, फिर कह दिया वचन मांगो। अब फिर ये रोक लेगा तो फिर मैं यही करती रहूंगी क्या? पर राजा बलि तो भगवान के प्रेमी थे, उन्होंने आड़ा टेढ़ा नहीं मांगा कुछ। भगवान ने कहा वर मांगो। तब राजा बलि ने यही कहा प्रभु अब रोकूंगा तो नहीं आपको, क्योंकि आपका सुख मेरा सुख है, पर इतना तो कहूंगा आपको कि वर्ष में एक बार तो आ जाया करो, रक्षा बंधन के दिन। लक्ष्मी जी ने कहा वैकुंठ आया करो। नहीं नहीं, आप आओगी तो आंगन पवित्र होगा, नारायण आएंगे मेरा घर आंगन पवित्र होगा। बस अब राजा बलि उस रक्षाबंधन के दिन के लिए जीवित रहा करेगा, सारे साल उसी दिन की बाट देखेगा कि कब आप पदा। भगवान तो इतने राजी हो गए। भगवान ने कहा भगवान तो भक्तों के दुख को देख नहीं सकते, पीड़ा को देख नहीं सकते, इतना मांगते तो भगवान इतना देते। राजा बलि को कहे रक्षाबंधन के दिन नहीं, अरे चातुर्मास होता है ना, देव शयनी एकादशी से और देव उठानी एकादशी तक, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक 4 महीने भगवान शयन करते हैं। अरे सब तो कहते हैं क्षीर सागर में शयन करते हैं, मैं 4 महीने विश्राम के समय तुम्हारे सुतल लोक में ही रहा करूंगा। राजी हो गए। तो बंधुओं, जिस दिन राखी लक्ष्मी जी ने बांधी राजा बलि को, वो कौन सा दिन था? वह आज का दिन था, वह सावन की पूर्णिमा का दिन था। बलिहार बलिहार बलिहार। और बंधुओं, ये जो मंत्र हमने अभी बोला, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामी रक्षे माचल माचलः, पूर्व में भी बोला। इस मंत्र को बोल करके लक्ष्मी जी ने राखी बांधी कि जिस रक्षास्त्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया। अब वह रक्षासूत्र कौन? माने भगवान को बांधे हुए थे। लक्ष्मी जी ने ऐसे रक्षा बंधन की डोरी में बांध दिया राजा बलि को कि फिर लक्ष्मी जी जो कहीं वह मानना पड़ा। अच्छा, भगवान चले गए, प्रकट रूप में देखें तो, पर क्या चले गए? अरे प्रेमा भक्ति का दान दे दिए, रक्षाबंधन को आने का वचन दे दिए, 4 महीने रुकने का वचन दे दिए, और सब धन धान्य प्राप्त हो गए। श्री प्रहलाद जी जैसे महापुरुष का सत्संग भी प्राप्त हो गया। बताइए कुछ बचा क्या? तो ये मंत्र स्मरण किया जाता है।
इस मंत्र को 2, 4, 5 बार बोलकर राखी बांधनी चाहिए। रक्षा सूत्र में येन बद्धो बली राजा, जिस रक्षा सूत्र में दैत्यराज राजा बलि को बांधा गया, दानवेंद्रो महाबला, जो दान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ और दैत्य राज थे, महाबलशाली थे, तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामी, उसी रक्षा बंधन से मैं आपको बांधती हूं। ये बात बहन अपने भाई को कहती है, ये बात ब्राह्मण अपने यजमान को कहता है, यह बात गुरु अपने शिष्य को कहते हैं। उसी रक्षा बंधन में हम आपको बांधते हैं, प्रेम वाले बंधन में, भक्ति वाले बंधन में। और यह भक्ति का बंधन, यह प्रेम का बंधन आपकी रक्षा करे। नाम भी तो देखिए, रक्षा बंधन। और हे रक्षे, रक्षे माचल माचलह, हे रक्षे माने हे रक्षा सूत्र, तुम चलायमान न हो, तुम चलायमान न हो। मेरे भाई की कलाई पर, मेरे यजमान की कलाई पर, मेरे शिष्य की कलाई पर विराजमान रहो। तो जो सबसे प्राचीन कथा है वो तो ये है। दूसरी कथा, जिस समय श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया चक्र के द्वारा, तब नेक चक्र की नोक लगी और श्री कृष्ण की अंगुली से रक्त बहने लग गया। लीला में भगवान तो सच्चिदानंदमय है, पर लीला तो कन्हैया से ज्यादा कौन कर सकता है। रक्त बहने लगा, अरे अरे भगवान को रक्त बहा, रक्त बहा। अर्जुन कहीं औषधि के लिए भागे और युधिष्ठिर कहीं वैद्य को बुलाने के लिए भागे, तो नकुल सहदेव किसी और उपचार के लिए भागे। कोई क्या करे सब सोचने लगे। लेकिन वहीं पर पास में द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी कहीं नहीं भागी, उन्होंने सबसे पहले अपनी बहुमूल्य साड़ी का कोना फाड़ दिया और तुरंत उस बहुमूल्य साड़ी के चीर को फाड़ करके तुरंत भगवान की उंगली पर पट्टी बांधी। और क्या कहना, पट्टी बांधते ही भगवान का वह रक्त स्राव बंद हो गया उंगली का। उस समय भगवान के नेत्र सजल हो गए। द्रौपदी से कहा, तुमने अपनी बहुमूल्य साड़ी फाड़ दी। अरे कोई बात नहीं गोविंद, करोड़ करोड़ साड़ी तुम पर कुर्बान है। जानती हो आज कौन दिन है? आज तो सावन की पूर्णिमा है। तुमने मेरी उंगली की रक्षा की, मेरी रक्षा की सूत्र को बांध करके। अब ठीक है, कृष्ण इन धागों का कभी मोल चुकाएगा। तो सोचिए, भगवान को प्रदान की गई, संत महापुरुषों को प्रदान की गई हर वस्तु अनंत हो जाती है। तो द्रौपदी ने तो 2-4 धागे का वस्त्र अर्पण किया भगवान की उंगली में, कितना लगा होगा सोचिए। और समय आने पर भगवान ने हजारों साड़ी कुर्बान कर दी द्रौपदी की रक्षा के लिए। तो यह लीला भी श्रावण पूर्णिमा की है। तीसरी कथा क्या है? जिस समय राजा इंद्र को दैत्यों ने परास्त कर दिया और इंद्र को पलायन करना पड़ गया, कोई उपाय नहीं बच रहा था, तब अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए। तब बृहस्पति जी ने कहा कि तुमको रक्षा सूत्र बंधवाना होगा। तब इंद्राणी ने यज्ञ किया और श्रावण पूर्णिमा के दिन इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उस रक्षा सूत्र से रक्षित होकर के इंद्र जब लड़ने गए तो उन्होंने दैत्यों को परास्त किया, अपने राज्य को पाया। रक्षा सूत्र की भावना है। चौथी कथा क्या है? देखिए, श्रावण मास में अभी पीछे आषाढ़ गया ना, तो इस श्रावण मास में एक तो पीछे अभी आषाढ़ गया, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ होता है। उस चातुर्मास में भी ये सावन का महीना सबसे अधिक मुख्य माना जाता है। फिर शंकर भगवान की आराधना का दिन है, उपासना का दिन है। तो पहले समय में जो साधक होते थे, ब्राह्मण होते थे, ऋषि मुनि होते थे, इस मास में तो खासकर एक जगह बैठ करके साधना करते थे, यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे। वर्षा के कारण रास्ते रुक जाते थे और सावन की पूर्णिमा को अपने उस अनुष्ठान को विश्राम देते थे। पूर्णाहुति होती थी, यज्ञ होता था और फिर जो आचार्य होते थे वह रक्षा सूत्र सब ब्रह्मचारियों को बांधते थे, यजमानों को बांधते थे।
और बंधुओं, उस 1.25 महीने के उस अनुष्ठान के पश्चात तो यक्षासूत्र बांधा जाता था ब्राह्मणों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, वो अटूट होता था। और उस समय यही मंत्र वह ब्राह्मण ऋषि लोग बोलते थे, ये न बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामी रक्षे माचल माचल, रक्षा हो रक्षा हो रक्षा हो। तो लक्ष्मी जी और राजा बलि की कथा तो है ही, श्री कृष्ण द्रौपदी जी की कथा तो है ही, लेकिन प्राचीन काल में ब्राह्मण लोग रक्षा सूत्र बांधते थे। गुरु लोगों के द्वारा शिष्यों को राखी बांधी जाती थी, क्योंकि रक्षा सूत्र होता है। जैसे गुरुदेव कंठ में कंठी बांधते हैं, भगवान का दास बनाते हैं, तो गुरु लोगों से भी राखी बंधवाई जाती थी रक्षा सूत्र के रूप में। गुरुदेव को अधिकार होता है रक्षा सूत्र वह बांधें। तो ब्राह्मणों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, संतजनों के द्वारा रक्षा सूत्र बांधे जाते थे। और फिर तो इतिहास में भी कितने उल्लेख हैं। कर्मावती ने राखी भेजी थी हुमायूं को, पर हुमायूं चल तो पड़ा, लेकिन लोग ये तो बताते हैं समन्वय के लिए कि चित्तौड़ की रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी जब मुगल ने आक्रमण कर दिया, पर हुमायूं चला लेकिन सहायता नहीं की। क्यों? क्योंकि जो मुगल आक्रमण कर रहा था उसने हुमायूं को चिट्ठी लिख दी कि मैं तो जिहाद पे निकला हूं और तुम यदि सहायता करोगे तो फिर अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। तो रुक गया हुमायूं, साथ देने नहीं आया। पर पन्ना राजपुतानी ने एक राजपूत के लिए राखी भेजी थी। जब मुगलों ने उनके गढ़ को घेर लिया राजपूत के साथ मिलकर, तब उस राजपूत को राखी भेजी और परिणाम यह हुआ कि उस राजपूत ने फिर मुगलों का साथ छोड़ दिया, राजपूतों में सहमति हो गई। तो बंधुओं, बड़ी बड़ी कथाएं हैं। आज यह दिव्य पर्व है। आप सबको बार बार हम रक्षाबंधन पर्व की बधाई दे रहे हैं। इस कोरोना महामारी से जो वर्तमान समय में सबको कष्ट दे रही है, यह रक्षाबंधन का पर्व हम आप सब की इस महामारी से, संक्रमण से रक्षा करे और मानसिक रोगों से रक्षा करे, और हम लोग प्रेम पूर्वक हरि भक्ति करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करें। तो भैया, आज सब भाइयों को और सब बहनों को बार बार रक्षाबंधन की बधाई, सब गुरुजनों को और सब गुरुजनों के आश्रित शिष्यगणों को बार बार बधाई, बार बार बधाई। यह पर्व हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में अत्यंत कल्याणकारी हो। हमारे भारतवर्ष की आतताई देशों से, आतंकवादियों से रक्षा हो, प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा हो। हमारा भारत सबसे आगे, हमारा सनातन धर्म सबसे आगे, सबको आश्रय देने वाला होकर विराजमान हो। आज इसी भावना के साथ में आखिर में सबके सुख की कामना करते हुए, सबके कल्याण की कामना करते हुए इस रक्षाबंधन पर्व महोत्सव को विश्राम देते हैं। ठाकुर जी को तो राखी बांधी जा चुकी है, कीर्तन हो चुका है। अब आखिर में थोड़ी देर सबके लिए मंगल कामना करते हुए फिर इस रक्षाबंधन महोत्सव को विश्राम देंगे। सब लोग प्रेम पूर्वक गाइए। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोय। यह अभिलाषा हम सब की, भगवन पूरी हो हमारी, भगवन पूरी हो। सब गाइए। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोय। यह अभिलाषा हम सब की,
भगवन पूरी हो हमारी, भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल, विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर होय, सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से, दूध पूत धन धान्य से, वंचित रहे न कोई प्रभु जी, वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से, आपकी भक्ति प्रेम से, मन होवे भरपूर, मन होवे। सब गाइए। राग द्वेष से चित्त मेरा, राग द्वेष से चित्त मेरा, कोसों भागे दूर प्रभु जी, कोसों भागे दूर। मिले भरोसा आपका, मिले भरोसा सब आज उत्सव पर प्रार्थना करिए। हमें सदा जगदीश, हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की, आशा तेरे नाम की, बनी रहे मम ईश प्रभु जी, बनी रहे मम ईश। पाप से हमें बचाइए, पाप से हमें बचाइए, करके दया दयाल, करके दया दयाल, अपना भक्त बनाय के, अपना भक्त बनाए के, हमको करो निहाल प्रभु जी, हमको करो निहाल। दिल में दया उदारता, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, मन में प्रेम अपार, हृदय में दो धीरता, हृदय में तो धीरता, हे मेरे करतार प्रभु जी, हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करो, हाथ जोड़ हे मेरे ठाकुर, हे मेरे गौर, हे गुरु महाराज, हाथ जोड़ विनती
करूं हाथ जोड़ विनती करूं। सुनिए कृपा निधान। सुनिए कृपा निधान। साधु संगति दीजिए। साधु संगति दीजिए। हरि भक्ति का दान प्रभु जी, दया धर्म का सुखी बसे संसार, सब दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी, भगवन पूरी हो प्रभु जी, भगवन पूरी हो। निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। बोलो हरे कृष्ण हरे राम। बोलो निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्ण हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। तो येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः, तेन त्वां प्रतिबद्ध नामी रक्षे माचल माचलः। आप समस्त वैष्णव भक्तजनों को रक्षाबंधन महापर्व की बहुत बहुत बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। सबका मंगल हो, सब सुखी रहें, सब खूब हरि भक्ति करें। इसी भावना से सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं का आनंद प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम।
निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भज निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भज निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भज निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम भज निताई गौर राधे श्याम। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहाँ विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।